एडजेक्टिव का फंक्शन क्या होता है आप सब जानते हैं, मॉडिफाई करना, टू ऐड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ नाउन और प्रोनाउन, नेगेटिव और पॉजिटिव, टू ऐड समथिंग, तो वो एडजेक्टिव होता है। और व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एन एडजेक्टिव, ये थोड़ा डिम है। इट क्वालिफाइज और मॉडिफाइज नाउन और प्रोनाउन राइट इन द सेंटेंस। आगे बढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल दिस इज ए गोल्ड और गोल्डन वॉच। अगर हम कहें, ये सिंपल सेंटेंस ले रहे हैं कि दिस इज ए गोल्ड वॉच या दिस इज अ गोल्डन वॉच, तो गोल्ड और गोल्डन ये दोनों क्या है, एडजेक्टिव हैं। वॉच के मीनिंग में एडिशन कर रहे हैं। ये घड़ी है, कैसी घड़ी है, गोल्ड की बनी हुई गोल्डन वॉच है। दिस वॉच इज मेड ऑफ गोल्ड, आप फ्रेज भी यूज कर सकते हो, एडजेक्टिवल फ्रेज यूज कर सकते हो। ये घड़ी गोल्ड की बनी हुई है, मेड ऑफ गोल्ड आपने यूज किया, दिस इज एडजेक्टिवल फ्रेज। तो एक से ज़्यादा वर्ड्स जब आ जाते हैं, फ्रेज इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट डजंट हैव एनी सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, इट गिव्स ए पार्शियल मीनिंग और सेंटेंसेस में यूज होती है। दिस इज द वॉच विच इज मेड ऑफ गोल्ड, हमने आगे और इसको यहाँ गोल्ड वॉच कहा, यहाँ मेड ऑफ गोल्ड कहा, और यहाँ विच इज मेड ऑफ गोल्ड हमने कंजंक्शन, सबॉर्डिनेट कंजंक्शन लगा दिया है यहाँ पे, और एक क्लोज बन गई है विच इज मेड ऑफ गोल्ड। और ये सारी क्लोज किसको क्वालिफाई कर रही है, वॉच को, वॉच के मीनिंग में एडिशन कर रही है, तो ये एडजेक्टिवल क्लोज होती है। टाइप ऑफ रिलेटिव एडजेक्टिव क्लोज, एडजेक्टिव क्लोज की टाइप्स या रिलेटिव क्लोज की टाइप्स हम देख लेते हैं। डिफाइनिंग एडजेक्टिव और रिलेटिव क्लोज और नॉन डिफाइनिंग एडजेक्टिव और रिलेटिव क्लोज दो टाइप की होती है, दो किस्म की होती है। एक डिफाइनिंग होती है, एक नॉन डिफाइनिंग होती है। दोनों क्या होती हैं आगे देखते हैं। Defining adjective or relative clause, this type of clause gives the essential information about the noun or pronoun qualified by it, modified by it. ये जो डिफाइनिंग क्लोज होती है, ये एसेंशियल इंफॉर्मेशन देती है, हमें आवश्यक जानकारी देती है नाउन या प्रोनाउन को, जिसको वो क्वालिफाई कर रही होती है, जिसको वो मॉडिफाई कर रही होती है, उसके नाउन या प्रोनाउन के मीनिंग में ऐसी जानकारी एडिशन करती है, ऐड करती है जो एसेंशियल है, जिसको आप ड्रॉप नहीं कर सकते, जिसके बगैर काम नहीं चलेगा राइट। तो एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगी बात। द बॉय हु हैज टॉप्ड द क्लास इज रोहित, दिस बॉय इज रोहित, द बॉय इज रोहित, आप दा लगा के यूज करें, द बॉय इज रोहित, वो लड़का रोहित है। एक तो होता है कि वह लड़का रोहित है, ही इज रोहित, ये कह लो आप। जो लड़का, जिस लड़के ने क्लास 12 टॉप किया है, वो कौन है, रोहित है। तो ये टॉप किया है, ये क्लोज इसमें एसेंशियल इंफॉर्मेशन ऐड कर रही है बॉय के बारे में, तो ये एडजेक्टिवल क्लोज, डिफाइनिंग एडजेक्टिवल क्लोज हुई। आई हैव सोल्ड द चेयर, अब चेयर कौन सी है, दा लगाया आपने, खास चेयर बन गई, जो हुज या ऑफ विच वन आर्म वाज ब्रोकन, कौन सी चेयर बेची, जिसकी एक टांग टूटी, एक बाजू टूटी हुई थी, वन आर्म वाज ब्रोकन। दोज हु लिव इन ग्लास हाउसेस शुड नॉट थ्रो स्टोन्स एट अदर्स, जो शीशे के घरों में, लोग जो शीशे के घरों में रहते हैं, उन्हें दूसरे घरों पे, दूसरों के घरों पे पत्थर नहीं फेंकने चाहिए। जिनमें अपनी कमियां होती हैं, कमजोरियां होती हैं, वो दूसरों की कमजोरियां उजागर ना करें। तो ये मतलब होता है इसका, दोज हु लिव इन ग्लास हाउसेस। ये ग्रीन में जो आपको दिख रही है, ये जो क्लॉज है, ये डिफाइनिंग एसेंशियल इंफॉर्मेशन ऐड कर रही है, किनके बारे में, दोज, प्रोनाउन यूज किया गया, वो लोग, लोगों के लिए है, पीपल, द पीपल हु। दिस इज द विलेज वेयर आई वॉज बोर्न, विलेज, द विलेज खास गांव है, यह वह गांव है जहां मेरा जन्म हुआ था। ये वेयर आई वॉज बोर्न, दिस एसेंशियल इंफॉर्मेशन एडेड टू द विलेज, नाउन विलेज। अब नॉन डिफाइनिंग एडजेक्टिवल क्लॉज ले लेते हैं। रिलेटिव, नॉन डिफाइनिंग, नॉन रिस्ट्रिक्टिव और नॉन रिस्ट्रिक्टिव भी इनको कहा जाता है।
This type of clause doesn't give any essential information about the noun or pronoun it qualifies. यहाँ पे essential information नहीं है, additional information है जिसको छोड़ा जा सकता है, तो ये नॉन डिफाइनिंग एडजेक्टिवल क्लोज बन जाती है. रिस्ट्रिक्टिव नहीं है, नॉन रिस्ट्रिक्टिव एडजेक्टिवल रिलेटिव क्लोज. तो इट गिव्स ओनली एडिशनल इंफॉर्मेशन, इट इज सेपरेटेड फ्रॉम द मेन क्लोज, प्रिंसिपल क्लोज बाय कॉमास. ये खास बातें इस क्लोज की हैं, कोमा से अलग होती है बिल्कुल, आप पहचान लोगे एकदम, कोमा लगे होंगे आगे पीछे. और एडिशनल इन्फॉर्मेशन अगर आप मीनिंग से समझोगे तब भी क्लियर होगा. एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है. जैसे माई मदर हु इज़ अबाउट 60 इज कमिंग टू मीट मी टुमारो. हु इज़ अबाउट 60 जो 60 के अबाउट है, लगभग है, जिसकी उम्र 60 के लगभग है. आप ये भी कह सकते थे माई मदर इज कमिंग टू मीट मी टुमारो, कि मेरी मदर कल को मुझे मिलने आ रही है. ये एडिशनल है, ज़रूरी नहीं था कहना, जो कि 60 वर्ष के लगभग है. मोहन हुज फादर इज ए फेमस डॉक्टर स्टडीज इन क्लास 11. मोहन जिसके फादर एक डॉक्टर हैं 11वीं क्लास में पढ़ता है. आप सीधे कहिए मोहन 11वीं क्लास में पढ़ता है, जिसके फादर एक डॉक्टर है. ये तो एडिशनल है, ज़रूरी नहीं थी, ये तो उसको सिर्फ ये दिखाने के लिए कि वो डॉक्टर का बेटा है. तो ये नॉन डिफाइनिंग होती, कोमा से अलग है. देख लो कोमा लगे हुए हैं, इससे पता लगता है. सम मोर इम्पोर्टेंट फैक्ट्स अबाउट एडजेक्टिवल क्लोज. ये एडजेक्टिवल क्लोज थी, नॉन डिफाइनिंग और डिफाइनिंग. कुछ और बातें इस क्लोज के बारे में. एडजेक्टिव क्लोज इज आल्सो कॉल्ड रिलेटिव क्लोज. रिलेटिव क्लोज भी बताई जाती है, कहा जाता है ऐसे, क्योंकि रिलेशन कायम करती है अपने, जो उसके सामने नाउन या प्रोनाउन है उसके साथ रिश्ता बनाती है. राइट. तो रिलेटिव प्रोनाउन या रिलेटिव एडवर्ब से इंट्रोड्यूस होती है, इसलिए इसे रिलेटिव क्लोज भी कहा जाता है. डिफाइनिंग क्लोज इज आल्सो कॉल्ड रिस्ट्रिक्टिव क्लोज. जो डिफाइनिंग क्लोज है उसे रिस्ट्रिक्टिव क्लोज कहा जाता है, और नॉन डिफाइनिंग को हम कहेंगे नॉन रिस्ट्रिक्टिव क्लोज. दीज क्लोजेज आर इंट्रोड्यूस्ड बाय रिलेटिव प्रोनाउन लाइक हु, whom, whose, which, that. ये रिलेटिव प्रोनाउंस हैं, इनसे इंट्रोड्यूस होती है. और कुछ एडवर्ब्स भी रिलेटिव एडवर्ब्स से भी इंट्रोड्यूस होती है, वेयर, व्हेन, व्हाई, एटसेट्रा. इनको याद रखना. Sometimes the relative conjunction is missing as shown in the following sentence. कई बार relative pronoun जो होता है, relative pronoun वो missing होता है. relative conjunction missing होता है, और स्टूडेंट्स एकदम कंफ्यूज हो जाते हैं कि कंजंक्शन कहाँ है. उन्हें लगता है जैसे ये सिंपल सेंटेंस है, परंतु अगर आप वो फाइनाइट वर्ब्स गिनेंगे तो एक से ज़्यादा होंगे, इसलिए वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होगा. रिलेटिव प्रोनाउन मिसिंग है, एडजेक्टिव क्लोज में मिस होता है. आई हैव लॉस्ट द बुक आई परचेज. स्पोकन में यहाँ बोलते नहीं है विच आई या दैट आई परचेज्ड, तो स्पोकन में बोलते नहीं है, तो लिखने में भी चल जाता है. तो यहाँ रिलेटिव प्रोनाउन दैट या विच मिस है. It's argued that the relative pronoun which is preferred to be used in non-defining and that is used in defining adjectival clause. ये माना जाता है, ये कहा जाता है आमतौर पे कि that जो conjunction है, relative conjunction, इसको आप डिफाइनिंग में यूज़ करो और which जो है नॉन डिफाइनिंग में यूज़ किया जाना चाहिए. कुछ ग्रामेरियन ये भी कहते हैं. The noun or the pronoun qualified by the conjunction is called the antecedent. जो conjunction होता है, जैसे ये है relative conjunction, तो इसको क्वालिफाई कर रहा है. तो ये जो बॉय है, नाउन या प्रोनाउन जो भी आएगा, इसको एंटीसीडेंट बोलते हैं टेक्निकल भाषा में. नॉन डिफाइनिंग क्लॉज इज सेपरेटेड बाय कॉमास, और ये भी खास बात थी, कॉमा से नॉन डिफाइनिंग अलग होती है, सेपरेट होती है. तो दिस वाज ऑल अबाउट एडजेक्टिवल, रिलेटिव, रिस्ट्रिक्टिव, नॉन रिस्ट्रिक्टिव क्लॉजेस. तो नेक्स्ट वीडियो में हम एडवर्बियल क्लॉजेज लेके चलेंगे. इससे पहले, एडवर्बियल से पहले कुछ एग्जाम्पल लेंगे और कुछ और ख़ास बातें या कुछ एक्सरसाइज लेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे. टिल देन हैव ए नाइस डे. थैंक यू.